यदि प्रेम से गाया जाए ना तो बेसुरा भी सुरीला लगता है। स्वर ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए प्रयास करना चाहिए हम प्रेम से गाएं, हम अनुराग से गाएं, हम भाव से गाएं, करताल बजा के गाएं, खूब आनंद से गाएं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। नारद जी महाराज ने ठाकुर जी से पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो ठाकुर जी कहते हैं ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मेरे 10, 5, 20, 100, 1000, लाख भक्त एक साथ एकजुट होकर के जब मेरा कीर्तन करते हैं नारद, मैं वहीं होता हूं, मैं वहीं बैठा होता हूं। जब व्यक्ति प्रेम मुग्ध होकर के जब गायन करता है ना तो ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं आके, हमें पता नहीं चलता लेकिन वो आसपास ही कहीं बैठे होते हैं। तो इसलिए गायन बहुत विशेष है। तो गोपियां जाकर के आज यशोदा मैया से कह रही हैं, वेणुवाद्य उर्धा, तुम्हारो लाला जो है का है, इसने वेणुवाद्य कहां से सीखा, ये इतनी मधुर वंशी कहां से सीख के आए हैं। राधा रमन जी चले जाओ, बिहारी जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, वृंदावन के सबरे ठाकुरों के भुजा ऐसी है, सब वंशी हाथ में लिए। ये वंशी पकड़ावे वाले गुरुजी कौन है इनके, किसने सिखाई है? तो यशोदा मैया कहती हैं निज शिक्षा। ठाकुर जी को वंशी वाद्य, इसके दो भाव हैं निज शिक्षा के। एक तो यह है कि ठाकुर जी खुद सीखें, यशोदा मैया कह रही लाला मेरो खुद सीखो है, कोई तो सीखवे ना गए हो, मेरे लाला अपने आप ही बजाने लगो। एक भाव ये भी है निज शिक्षा के भाव से यशोदा जी कह रही है मैंने लाला को वंशी बजाना सिखाया। तो ठाकुर जी की वेणु की गुरु जी कौन है? यशोदा जी। यशोदा मैया अपने लाला को बैठ करके वंशी बजाना सिखाती हैं, वेणु वाद्य सिखाती हैं। आज तक कभी चित्र भी नहीं देखा मैंने कि ठाकुर जी वंशी बजा रहे हों और यशोदा मैया उनको वंशी बजाना सिखा रही हूं। वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। कौन सा राग बजाते हैं वेणु में? तब कहते हैं सवननस सवनसस्तधुप धार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वा। ठाकुर जी कौन सा राग बजाते हैं? जैसे आज जिस राग को गाकर के हमने कथा का प्रारंभ किया, भैरवी, ये राग भोर में गाया जाता है, सुबह सुबह गाया जाता है। अभी जो राग चल रहा है केदार, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय राग है। नरसिंह मेहता के चरित्र में ठाकुर जी कहते हैं जो केदार गाता है ठाकुर जी उसको सुनने के लिए वहीं पहुंच जाते हैं, इतना प्रिय राग है। ऐसे ही रात्रि में जब ठाकुर जी शयन करते हैं तब बिहाग राग गाया जाता है। ये राग हैं, सब समय अनुसार राग गाए जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी कौन सा राग बजाते हैं? तो वेणु गीत में गोपियां कह रही हैं सवनस राग। बोले सवनस राग कैसा है? बोले जब ठाकुर जी वंशी पर भैरवी राग बजाते हैं तो सूर्य उदय हो जाता है, सूर्य को पता चल जाता है कि मुझे उगने का समय हो गया, प्रातः काल का समय हो गया। ठाकुर जी वंशी पर जब बिहाग बजाते हैं तो चंद्रमा को पता चल जाता है कि मेरे उगने का समय हो गया। बहुत सावधानी से सुने सब लोग, यहां देखो, यहां देखो, इधर देखो, कथा सुनो। सवनस राग भैरवी जब बजाते हैं ठाकुर जी तो सूर्य को पता चल जाता है कि मुझे उगना है, और बिहाग जब बजाते हैं तो चंद्रमा को पता चल जाता है कि मेरे उगने का समय हो गया।
लेकिन ठाकुर जी कौन सा राग बजाते हैं? कभी कभी बोले सबनस राग बजाते हैं। सबनस राग का मतलब सूर्य उदयमान होता है, लेकिन ठाकुर जी ऐसा राग बजाते हैं कि सूर्य सोच में पड़ जाता है, कहीं रात का समय तो नहीं हो गया, कहीं मेरे जाने का समय तो नहीं हो गया। और जैसे ही सूर्य अस्ताचल को जाता है, चंद्रमा दौड़ा दौड़ा आता तैयार हो के, भाई ठाकुर जी बिहाग बजा रहे हैं, मेरा आने का समय हो गया। लेकिन तुरंत ठाकुर जी ऐसा स्वर छेड़ देते हैं कि चंद्रमा भी सोच में पड़ जाता है, ये रात्रि का राग तो नहीं है। देवादिदेव महादेव ब्रह्मा आदि सब कान लगा करके सुनते हैं, खोजने के लिए कौन सा राग। चित्रकेतु डायरी लेके बैठा रहता है, कौन सा लगाया अभी स्वर, ये स्वर लगाया, ये स्वर लगाया, ये स्वर लगाया। अंत में पूछते राग कौन सा था? बोले पता नहीं महाराज कौन सा राग था, सवनस राग। तो सरस्वती आदि संगीत के मूर्धन्य विद्वान भी ठाकुर जी की वंशी को सुन के ये पता नहीं कर पाते कि राग कौन सा है। ऐसी ठाकुर जी की वेणु, ठाकुर जी खूब सीना चौड़ के चलते हैं अपनी वंशी को दिखाते हुए। आज भी हर मंदिर में महाराज वंशी का ही रूप धारण कर रखा है। बोले हमसे बड़ो कोई योद्धा भयो ही ना, हमें हरावे वारो संगीत में। लेकिन एक बार की बात है, निवृत्त निकुंज में लीला चल रही थी, ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे, सब मोहित हो गए। बड़े बड़े संगीत के विद्वान भी महाराज यमुना जी में कूद जाएं, कान पकड़ लें अपने, नतमस्तक हो जाएं, बोले हम नहीं बता सकते कौन सा राग है। एक दिन ठाकुर जी वंशी का नाद कर रहे थे, गोपियों ने जाकर के राधा रानी से कही, इनको बहुत अभिमान हो गया है अपनी वंशी का। राधा रानी बोली अच्छा चलो आज निवृत्त निकुंज की लीला में इनकी वंशी के जितने गुण हैं, जितनी कला है, उनको परास्त करूंगी मैं। रोज रास लीला में नए नए आनंद होते हैं। कभी महाराज पकवान बनाने की होड़ लगती है, कभी ठाकुर जी विशेष पकवान बनाते हैं, राधा रानी उनसे 21 पकवान बनाती हैं। ऐसे पकवानों की रास होती है। कभी कभी नृत्य का रास होता है, ठाकुर जी रास करते हैं, राधा रानी उनसे नूतन रास करती हैं। कभी कभी श्रृंगार का भाव होता है, तो ठाकुर जी श्रृंगार करके आते हैं, किशोरी जी उनसे भी दुगना श्रृंगार। कुम्मन दास जी का तो एक पद है, मुझे वो पद नहीं मिल रहा है। उस पद में ठाकुर जी और किशोरी जी के रूप का वर्णन करते हैं। तो जब किशोरी जी की प्रशंसा करते हैं तो ठाकुर जी रूठ जाएं, ठाकुर जी की प्रशंसा करें किशोरी जी रूठ जाएं। कुम्मन दास जी ने दोनों की प्रशंसा कर दी, लेकिन गोपियों ने इशारा किया, कुम्मना हमें लगे तो वापस घर ना जानो दिखे, किशोरी जी की प्रशंसा कर। सो कुम्मन दास जी पद लिखते हुए लास्ट में कह देते हैं, किशोरी की नथ नेक सुहाई, नेक सुंदर ज्यादा है ठाकुर जी से किशोरी जी की नथ। ऐसे ऐसे भाव हैं। तो किसी दिन श्रृंगार का भाव होता है रास में। आज रास में संगीत का भाव था। ठाकुर जी बोले इसमें तो हमको कोई हरा ही नहीं सकता, हमारी वंशी के आगे सब नतमस्तक रहते हैं। और ठाकुर जी अपनी वंशी बजाते भैया आ रहे, उमड़ घुमड़ के महाराज ऐसी वंशी बजती थी ठाकुर जी की कि पेड़ भी नतमस्तक हो जाते थे, पत्थर भी पिघल जाते थे, यमुना स्तब्ध हो जाती थी। आकाश में एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ चंद्रमा खड़े होकर के ये विचार कर रहे हैं ये राग कौन सा बजाया जा रहा है। मृदंग लेकर के इंद्र बार बार ताल लेने बैठते हैं, लेकिन सम नहीं पकड़ पा रहे। ये स्थिति इंद्र की हो गई। 33 कोटि देवता समस्त गोपियों ने जाकर के राधा रानी से कही, बोले कि इनका कोई गुरु मिलेगा कि नहीं जो इनको हरा सके। किशोरी जी बोली आज आन दो, हम देखते हैं। आज लीला में जैसे ही प्रवेश किया ठाकुर जी ने, तो सामने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर श्री किशोरी जी हाथ में वीणा लेकर के बैठी। ठाकुर जी बोले अच्छा तो ये वीणा हराएगी हमको? बोले आओ बैठो। ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे, खूब अपनी कला का प्रदर्शन कर दिया। उसके बाद जैसे ही किशोरी जी ने तान छेड़ी है, ठाकुर जी को इशारा किया कि अब पकड़ के दिखाओ कि हम कहां से शुरू करते हैं, कहां पूर्ण करते हैं। जब किशोरी जी ने वीणा का वादन करना प्रारंभ किया है,
तो ठाकुर जी उनके संग वंशी बजाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार अधर पर वंशी रखते हैं और जैसे ही स्वर छेड़ने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि स्वर कहीं और चल रहा है। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी बार बार अधर पर वंशी धारण करें, स्वर छेड़ें, लेकिन किशोरी जी के संग भी नहीं चल पा रहे। अंत तो गत्वा ये हुआ, सूर्य चंद्र आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, देवता नृत्य कर रहे हैं, सब सखियां नृत्य कर रही हैं, ऐसी वीणा किशोरी जी ने बजाई। ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि सुनकर के जो स्थिति होती थी, उस स्थिति की गणना नहीं कर सकते हैं जो किशोरी जी की वीणा के द्वारा हुई है। अंत तो गत्वा ये हुआ कि रात भर किशोरी जी की वीणा सुन सुन करके प्रारंभ ब्रह्म बेला जब हुई तो ठाकुर जी ने अपनी वंशी किशोरी जी के चरणों में पधरा दी, नतमस्तक हो गए, साष्टांग होकर के अपनी हार स्वीकार कर ली और किशोरी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, आप अपने इस वर्चस्व को, आप अपनी इस कला को सबके सामने प्रदर्शित मत करो, इसको गोपनीय रखो, क्योंकि यहां संसार के लोग इस कला के अधिकारी नहीं हैं। जहां हमारी वंशी पीछे छूट गई, जहां हमारा संगीत अंत होता है, वहां से आपका प्रारंभ होता है। इसलिए किशोरी जी आप गोपनीय भाव से रहो, वृंदावन में हमारी वंशी की ध्वनि को ही श्रेष्ठ रहने दो। उसी समय किशोरी जी गोपनीय भाव से अपनी संगीत की विद्या को अदृश्य कर देती हैं। ऐसी लीला, ऐसी कथाओं का वर्णन वृंदावन की रस महिमा में किया जाता है। ठाकुर जी की वंशी को भी परास्त करने की सामर्थ्य किसमें है? बोले किशोरी जी की वीणा में है, किशोरी जी के पास है। ऐसी अद्भुत लीला। तो समनस राग बजाते हैं ठाकुर जी। ये भाव युगल गीत में वर्णन किया गया। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। तो ऐसी वंशी का नाद ठाकुर जी वृंदावन में आज भी कर रहे हैं। कल
कथा का क्रम प्रथम स्कंद विराम हुआ था। शुकाचार्य जी का आगमन हुआ। परीक्षित ने प्रश्न किया, म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, मुझे बताइए। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? हे प्रभु, मुझे आज्ञा कीजिए। श्री शुकाचार्य जी सामने बैठे हैं और परीक्षित जी प्रणाम करते हुए कहते हैं, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः सुद्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। संतों का वैष्णव किसी भक्त का यदि घर बैठकर के स्मरण कर लिया जाए और घर पर ही केवल उसका चिंतन कर लिया जाए, तो घर पर बैठकर के स्मरण चिंतन करने मात्र से सद्य शुद्ध्यंति वैगृहा, वह तो पवित्र स्वयं हो ही जाएगा, उसका घर भी पवित्र हो जाएगा संत का घर पर बैठकर के स्मरण करने मात्र से। बंधुओं, स्मृति गीता का सार है। भगवान 18 अध्याय पूरे 10 अध्याय पूरे होने के बाद में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अब तुम्हारी मन की स्थिति कैसी है? तो अर्जुन कहता है, मेरा लोभ चला गया, मेरा मोह चला गया। भगवान कहते हैं, तो अभी शांत नहीं बैठना है, क्योंकि गई हुई वस्तु वापस आ जाती है। फिर 8 अध्याय और सुनाए। जब 18 अध्याय पूरे होते हैं तब भगवान कहते हैं, अर्जुन अब कैसे हो तुम? अब तुम्हारा हृदय का मोह कैसा है? तब अर्जुन कहता है, नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा। गीता का सार है स्मृति। जब अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई, जैसे ही भगवान ने सुना स्मृति प्राप्त हो गई, भगवान बोले, अब बस तुझे और कुछ सुनाना शेष नहीं है, अब तू युद्ध कर। स्मृति क्या है? 4 घंटे की कथा के बाद में आप लोग प्रणाम करने के लिए आते हैं, और यदि मैंने उस समय किसी से पूछ लिया कि अच्छा बताओ आज मैंने कथा में क्या सुनाया था, 5:10 पे कौन सा प्रसंग चल रहा था, आप लोग बता पाओगे? नहीं बता सकते। चलो आज की कथा तो बता भी दोगे, कल का पूछ लूं कुछ, खुद ही नार हिला रहे हो, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि विश्वास है ना आपको स्वयं पे। लेकिन ये पता होगा कल भोजन में क्या बना था, मक्के की रोटी, सरसों का साग, घी में शक्कर मिला करके खूब उड़ा रहे हैं महाराज। कथा की स्मृति क्यों नहीं है? ये स्मृति रखनी है। लेकिन एक बात कहूं, आप चलो ठीक है आपको कथा याद नहीं है, लेकिन यदि इतनी भर स्मृति आपके पास है ना कि हाँ 2021 में और कार्तिक के महीने में हमने वृंदावन में कथा इंद्रेश जी से सुनी थी, यह स्मृति भी यदि आप अपने पास जीवन पर्यंत रखेंगे तो यह स्मृति आपको वैकुंठ ले जाएगी, यह स्मृति मात्र ले जाएगी। स्मृति श्रेष्ठ है। मैंने द्वारिकाधीश का दर्शन किया, ये स्मृति मेरी सदा जीवित रहे हृदय में, ये स्मृति मात्र मेरा कल्याण कर देगी। गीता के 700-800 श्लोकों को सुना करके भगवान ने अर्जुन से कोई श्लोक याद करवा के नहीं पूछे कि भाई सुना मैंने क्या क्या बताया, बस तुझे याद रहना चाहिए कि मैंने तुझे कुछ ज्ञान उपदेश किया था, ज्ञान उपदेश दिया था, ये स्मृति में रहेगी तो कोई ना कोई ज्ञान की बात भी तेरी स्मृति में आती रहेगी। मेरे नाना जी
पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनको गए हुए गुजरे हुए 6 वर्ष हो जाएंगे दिसंबर में। क्या क्या बात बताते थे, कैसे कैसे भाव बताते थे, कब से बताते थे? जब मैं छोटा सा 6-7 क्लास में था तब से वो बताते थे। और मेरी प्रथम कथा बस उन्होंने सुनी, एक कथा सुनी बस मेरी, उसके बाद ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त हो गए। लेकिन उनकी कही गई प्रत्येक बात आज भी स्मरण आती है। क्यों? क्योंकि उनके साथ बिताया गया समय स्मृति के रूप में मेरे पास है। स्मृति ही कल्याण कराती है, स्मृति रखो। तो यहां पर श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने घर जाकर के सोफा पर बैठ करके केवल और केवल संतों का स्मरण मात्र कर ले, स्मृति मात्र कर ले, आंख बंद करके केवल सोच भर ले, इन संत को प्रणाम, उन संत को प्रणाम, इनको प्रणाम, इनको, आंख बंद करके सबको प्रणाम कर ले। उसी करने मात्र से शुद्ध्यंति वै गृहा, उसका घर शुद्ध हो जाएगा उसी से ही। परीक्षित जी कह रहे हैं जिनका स्मरण करने मात्र से शुद्धि हो जाती है, यदि उनका वास्तव में दर्शन कर लिया जाए तो सोचो कितने बड़े सौभाग्य की बात है। परीक्षित जी महाराज के सामने सुखदेव जी बैठे हैं और श्री सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं, प्रभु मैंने आपके दर्शन कर लिए, आपके चरण स्पर्श कर लिया, आपको प्रणाम कर लिया, बस इस मात्र से ही मेरा कल्याण हो जाएगा। पूज्य नाना जी एक बात कहा करते थे, वो कहते थे लाला पतो है भागवत को वक्ता व्यक्ति कैसे बने? मैंने कि कैसे बने? अब ये पंडित जी ने यहाँ पे ये दोना रख रखा है, दोने में क्या है? केला है, अंदर पेड़ा भी रखा है। तो कई बार क्या होता है, पेड़े की सुगंध लेकर के चेंटा आ जाते हैं व्यासपीठ पे, कई जगह आ जाते हैं, और वो आकर के व्यासपीठ के पास रखे हुए प्रसाद के पेड़े को चखने लग जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है? बोले लाला उनके कानन में कथा जा रही है, उनकी जिह्वा पे भागवत जी का प्रसाद जा रहा है, और इतने में ही व्यास की नजर पड़ जाती है तो देखते हैं पेड़ा पे चेंटा लगा है, तो व्यास जी अपनी उंगली से उसको छिटकार देते हैं। चेंटा जैसी दूर जाके गिरता है और वहीं पंडाल में उसकी मृत्यु हो जाती है, वही अगले जन्म में वक्ता बन जाता है। नाना जी विनोद में कहते थे। बोले क्यों? बोले अंत्ययामति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है। बोले जिसकी जीभ पर इतना मीठा प्रसाद हो, जिसके कानों में इतनी मीठी कथा हो, जिसकी मृत्यु एक वक्ता के स्पर्श से हो जाए, तो अगले जन्म में वही वक्ता बन जाता है। नाना जी विनोद में कहते थे। मैंने कहा अच्छा चलो ये तो हो गए वक्ता और श्रोता, ये जो श्रोता बैठे हैं कथा के सुनने वाले, ये कहां से आए? पूर्व जन्म में इनने क्या किया? तो श्रोताओं की बड़ी अच्छी महिमा बोलते थे। बोले लाला सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि ये जो भक्ति शतक में, भक्त शतक में जितने भक्त हुए ना, ये जितने भी श्रोता बैठे हैं, ये अपने पूर्व जन्म में किसी गली में घूम रहे होंगे और उसी गली से आगे से मीराबाई आ रही होगी, और मीराबाई ने केवल वहां राह चलते हुए उस व्यक्ति को केवल अपनी दृष्टि से देख भर लिया होगा। अत्यंत भजन निष्ठ मीराबाई की दृष्टि पड़ने मात्र से वो व्यक्ति अपने अगले जन्म में ऐसे कुल में जन्म लेता है जो कुल उसको कथा में जाने की प्रेरणा देता है, वही श्रोता बन करके प्रकट हो जाता है। मैंने कि नाना जी और जो कथा में संगीतज्ञ होते हैं वो, तो बोले ये सूरदास जी जब गाते रहे होंगे ना, तो सूरदास जी के स्वरों को केवल इन्होंने ऐसी चलते फिरते सुन लिया होगा। सूरदास जी की मुख की निकली वाणी इनके कानों से भीतर चली गई होगी, उसी का प्रभाव, वही पुण्य ही इस जन्म में श्रीमद् भागवत की संगीत सेवा के रूप में उनको प्राप्त हो जाता है। ऐसे करके वो पूरा वर्णन, सबसे ज्यादा
वक्ता कोई बताया उन्होंने कि यही चेंटा है, बाकी सब तो अच्छे अच्छे गुणों से ही प्राप्त होते हैं भागवत में। तो नाना जी की वो बात इसलिए स्मृति में आई कि भाई मीराबाई की किसी पर, आप में से किसी पर पूर्व जन्म में केवल दृष्टि पड़ गई होगी, राह चलते हुए मीराबाई ने आपको देख लिया होगा, उसी का प्रभाव कि इस जन्म में आप लोग कथा सुन रहे हैं, इस जन्म में आपके हृदय में किंचित थोड़ी सी ठाकुर जी के प्रति भक्ति है। तो सोचो, मीराबाई का जिसने संग किया होगा, मीराबाई के जिसने चरण स्पर्श किए होंगे, मीराबाई के संग में कुछ समय जिसने बिताया होगा, उसकी गति कहां होगी, वो विचार करो आप। किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। अब देखो, हमने संगीत नहीं सीखा फिर भी हम गा लेते हैं। ये पूर्व जन्म में भागवत जी के मंच पर खाए हुए प्रसाद का ही, चेंटा के रूप में खाए हुए प्रसाद का ही प्रभाव है। ये सब ठाकुर जी की कृपा है। इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी की वंदना कर रहे थे, लेकिन तुरंत क्या पूछते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, हमें ये बताओ। अभी तो आप कह रहे थे कि जिन संतों का स्मरण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं, उन संतों के दर्शन हो जाएं तो कितनी बड़ी सौभाग्य की बात। और अब आप कह रहे हो, उन्हीं संत के दर्शन करते हुए कह रहे हो कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। मतलब कही हुई स्वयं की बात पर विश्वास नहीं है क्या परीक्षित को? ये प्रश्न क्यों पूछा कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? अरे तुम जानते हो सामने संत बैठे, उनका दर्शन करते रहो, 7 दिन इन्हीं के संग बिता दो, हो जाएगी मुक्ति। लेकिन ये पूछ क्यों रहे हैं? श्री शुकाचार्य जी महाराज इसका उत्तर देते हैं। यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। श्री शुकोवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है ये अपने लिए नहीं किया, क्योंकि तुम तो परीक्षित हो, तुम तो सौभाग्यशाली हो। तुमको मुक्ति की क्या इच्छा? तुम तो वो हो जिसकी भगवान गर्भ में जाके रक्षा करते हैं। उत्तरा के पुत्र हो। कल मैंने बताया था ना, ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश हो गए और गर्भ में प्रवेश हो गए ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, वही बालक तो है। बोले जिस बालक की भगवान गर्भ में जाके रक्षा करें, भगवान जिसके रक्षक बन जाएं, उसको मुक्ति की चिंता कैसे हो सकती है? तुमको मुक्ति की चिंता थी, तुम्हारी चिंता नहीं है। तो किसके लिए किया है? बोले लोक हितम नृप। तुमने सबके लिए ये प्रश्न किया है। सबके लिए मतलब? बोले जो तुम्हारी स्थिति में नहीं है, मतलब मैं और आप, हमारी अंतिम क्षण की स्थिति में संत नहीं आएंगे। हमारे अंतिम क्षण में ना जाने हम कहां होंगे। तो इसलिए परीक्षित ने हमारी तरफ से प्रश्न पूछ लिया, ताकि हमको पता चल जाए कि यदि जल्दी मरने की स्थिति में हम रहें तो हम क्या करें। हमारी मृत्यु कब होनी है किसी को नहीं पता। हम कभी भी हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। एक एक क्षण हमारा मृत्यु के समान ही तो है। कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकती। इसलिए हमारे लिए प्रश्न किया है परीक्षित ने। हे राजन, तुम मुक्ति का विषय पूछ रहे हो तो योगिनां नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। योगियों ने तो यही बताया है कि मुक्ति किसको मिलती है। बोले जो भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का नाम गुणानुवाद करता है और अंते नारायण स्मृति,
अपने अंतिम क्षण में जो नारायण का स्मरण कर लेता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन महाराज, जीवन भर भजन करना सहज है, अंत में भगवान का स्मरण करना बहुत कठिन है। अंत राम कही आवत नाहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत राम कही आवत नाहि। अंतिम क्षण में भगवत स्मरण नहीं हो पाता। व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता है कि अंत में भगवान नाम ले लूं, लेकिन कंठे घुरघुरायते, जब अंतिम समय पास आता है तो कंठ घुर घुर आवाज करता है, भगवान का नाम नहीं निकल पाता। क्या करें? बराह पुराण में एक भाव बताया गया है। ऐसे तो फिर व्यक्ति जीवन भर कथा सुने, जीवन भर भजन करे, जीवन भर कीर्तन करता रहे और बेचारा अंत में भगवत स्मरण नहीं कर पावे तो उसको तो मुक्ति मिल ही नहीं पाएगी। किसी कारणवश ऐसी दुर्घटना में, ऐसी घटना में उसके प्राण निकल जाएं कि वो भगवत नाम गा ही नहीं पाया तो बेचारे का पूरे जीवन भर का भजन व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन बराह पुराण में भगवान इस बात का पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति जीवन भर भजन करता है, जीवन भर मेरा सत्संग करता है, कथा श्रवण करता है, दर्शन करता है, ब्रज यात्रा करता है, वृंदावन परिक्रमा करता है, ऐसा व्यक्ति यदि अंतिम क्षण में मेरा स्मरण ना कर पावे, मेरा नाम ना गा पावे, तो उसको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने जीवन भर इतना भजन किया है, इतना कीर्तन किया है कि अंतिम क्षण में वो मेरा स्मरण ना कर पाएगा तो कोई बात नहीं, मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं, मेरे मन में उसके प्रति स्मृति प्रकट हो जाती है। और भगवान किसी को स्मरण कर लें, कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री को सब स्मरण करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री किसी को स्मरण करे, बहुत बड़ी बात है। भगवान का नाम तो सब गाते हैं, लेकिन भगवान जिसका नाम गुणानुवाद करें वो कितना बड़ा सौभाग्यशाली होगा। हम लोग जीवन भर भजन इसीलिए कर रहे हैं, हम कथाएं बार बार, श्रीमद् भागवत में लिखा है, रसिका भुवि भावुका, हे रसिकों, हे भावुकों, निरंतर इस कथा को सुनते रहो। क्यों? क्योंकि अंत का कोई पता नहीं है, अंत का कोई भरोसा नहीं है, अंत कब आ जाए, कैसे आ जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए अंतिम क्षण में भगवत स्मरण तुम ना कर पाए तो कोई बात नहीं, जीवन भर इतना कर लो कि अंतिम क्षण में भगवान तुम्हारा स्मरण कर लें, भगवान तुम्हारी स्मृति रखें। पूरा खेल स्मृति का है। तुम निरंतर भगवत स्मरण करो। क्यों करो? ताकि भगवान की जिह्वा पर याद रहे। अब मुझे ऐसा विश्वास कभी कभी लगता है, जरूर राधा रमन जी मेरा नाम जानते तो होंगे, उनको पता तो होगी इंद्रेश कौन है। कथा गाते हैं, इतना गला फाड़ फाड़ के उनकी कथा सब जगह जा जा के करते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते हैं उनकी कथा गाने के लिए। इतना तो उनको पता होगा भाई मेरा प्रचार प्रसार कर रहा है, मेरी वोटिंग लिस्ट बढ़ा रहा है, तो कार्यकर्ता को जानता तो है ना प्रधानमंत्री, तो अपने कार्यकर्ता को जानते तो होंगे भाई, जगह जगह जाकर के खूब प्रचार कर रहा है, खूब लोगों को कह रहा है कि इन्हीं को ही वोट दो, वोट दो मतलब इन्हीं का नाम गाओ। तो इतना तो वो जानते होंगे कि इंद्रेश कौन है, और उनकी स्मृति में हम आ जाएं, इससे बड़ी और सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। ये कथा गान करना, माथे पर तिलक लगाना, खूब नाम जप करना, ब्रजरज में लोटे पड़े रहना, वृंदावन की दय परिक्रमा ले परिक्रमा करते रहना, ये किस लिए कर रहे हैं? केवल ठाकुर जी को हम पता चल जाए कि हम कौन हैं, हमारी स्मृति आ जाए, बस उसके लिए कर रहे हैं। भगवत स्मरण, मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम।
मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पापा विश्राम। ये स्थिति हमारी हो जाए, ठाकुर जी स्मरण करें। श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को बताते जा रहे हैं, बोले परीक्षित तुम मुक्ति की कामना करना चाहते हो। मुक्ति दो प्रकार की होती है, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। मुक्तियों के बारे में बताया, लेकिन बार बार श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि तुम्हारे जैसा भक्त मुक्ति की कामना कर रहा है, ये सुन के मेरे मन को प्रसन्नता नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे जैसा भक्त मुक्ति मांग रहा है। बंधुओं देखो, मुक्ति रावण को भी मिली है, मुक्ति कंस को भी मिली है, मुक्ति पूतना को भी मिली है, मुक्ति सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी, इन सबको मुक्ति मिली है। भगवान से बैर करने वाले राक्षसों को मुक्ति मिली है, और वही मुक्ति में कथा कहने वाला वक्ता मुझको भी वही मुक्ति मिल जाए जो राक्षसों को मिली है, तो मुझ में और राक्षसों में अंतर क्या है? मैंने इतना भजन किया, इतनी कथा की, इतना कीर्तन किया, इतना अध्ययन किया, इतना लोगों को कथाएं सुनाई, और उसके बाद में वही मुक्ति मिल गई जो मुक्ति पूतना को मिली थी, जो भगवान को मारने गई थी। वही मुक्ति मिल जाए जो कंस को मिली थी, जो भगवान को गालियां देता था। मुझे तो ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इतनी कथाएं करूं और उसके बाद में मुक्ति मिले तो वैकुंठ में मेरे को जो बैठने की जगह मिले, मेरे बगल बगल में कंस और रावण बैठे हों। ये क्यों बैठे हैं भाई? बोले इनको भी तो मुक्ति मिली है। हमारे भक्ति पथ के पथिकों को मुक्ति की इच्छा नहीं है, नैष्ठिक भक्ति प्राप्त हो, निष्काम भक्ति प्राप्त हो, ये कामना है। आप कहोगे भक्ति से क्या प्राप्त होगा? बोले मुक्ति से वैकुंठ मिलता है, भक्ति से जीते जी यहीं पर वैकुंठ बन जाता है। वैकुंठ हमारे लिए पृथ्वी पर प्रकट हो जाए, ये श्रेष्ठ है कि वैकुंठ के लिए हम वैकुंठ में जाएं, वो श्रेष्ठ है। वैकुंठ हमारे लिए पृथ्वी पर प्रकट हो जाए, वो श्रेष्ठ है। मीराबाई के लिए वैकुंठ पृथ्वी पर प्रकट हो गया। जित देखूं उतित श्याममयी, मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया हो, मैं तो नाचूंगी सांवरिया। मैं देखूं जिस ओर सकीरी, सामने मेरे सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया। मीराबाई गाती है, उनका वैकुंठ यहीं प्रकट हो गया था। ऐसी मीराबाई को हम प्रणाम करते हैं। एक मीराबाई जैसी एक और हुई, करमेती बाई। करमेती बाई भी राजस्थान की थी। राजस्थान से जब वो घर बार छोड़ के भाग करके वृंदावन आ रही थी, तो ऐसा वर्णन आता है वो 3 दिन तक मरे हुए ऊंट के भीतर छुप के रहीं। 3 दिन तक मरे हुए ऊंट के पेट के भीतर छुप के रहीं, 3 दिन तक। वृंदावन जब आई, आकर के यहाँ पर उनकी भजन की महाराज लोगों में प्रशंसा होने लगी, तो संत आदि सब मिलने के लिए जाते थे। करमेती बाई से किसी ने पूछा, संत ने, बोले कि करमेती बाई, हमने सुना है कि आप ऊंट के पेट में रहीं 3 दिन तक, मरे हुए ऊंट के। करमेती बाई बोली, हाँ, हम छुप करके रही थी 3 दिन। आपको वहां दुर्गंध नहीं आती थी? कोई जीव दूर मर जाए तो उसकी दुर्गंध के कारण हम बैठ नहीं पाते, और आप मरे हुए ऊंट के गर्भ में 3 दिन तक बैठी रही, आपको दुर्गंध नहीं आई? करमेती बाई कहती हैं 2 बात। पहली बात, करमेती बाई कहती हैं कि संसार के विषय भोग की दुर्गंध से तो अच्छी ही है मरे हुए ऊंट की दुर्गंध।
इस संसार में जो आसक्ति रूपी विषय भोग की जो दुर्गंध है ना, ये दुर्गंध जिस दिन आने लग जाएगी उस दिन संसार की दुर्गंध आपको, ये मरे हुए जीवों की दुर्गंध नहीं आएगी। हम लोगों को विषय भोग में सुगंध ही आती है, इसलिए हमको संसार के बाकी सब चीजों में दुर्गंध आती है। बोले जिस दिन विषय भोग से दुर्गंध आने लग जाएगी ना, ये जिन विषयों में तुम पड़े हो, जिन भोगों में तुम पड़े हो, जिस प्रकार की संसार की आसक्तियों में तुम पड़े हो, जिस दिन इनसे दुर्गंध आने लग गई उस दिन फिर मरे हुए ऊंट की दुर्गंध नहीं लगेगी। और दूसरी बात, कृष्ण मिलन की कामना लेकर के हृदय में रहोगे, हृदय में कृष्ण मिलन की कामना रखोगे, कृष्ण मिलन के लिए जो जरूरी लगेगा उस क्रिया को करोगे, उसमें फिर दुर्गंध सुगंध का भाव नहीं लगेगा। तो भक्त के लिए भूमि पर ही वैकुंठ प्रकट हो जाए, यह भक्ति की पराकाष्ठा है। मुक्ति तो फिर वैकुंठ ही ले जाती है। श्री शुकाचार्य जी महाराज ने परीक्षित को भक्ति का मार्ग बताया। बोले कि मुक्ति मत मांगो परीक्षित, तुम भक्ति मांगो। अंत तो गत्वा परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके कहा, समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्वमानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयतः कथा। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। भगवान का भजन मैं कैसे करूं, अब मुझे आप बताइए। ठाकुर जी हमारे हैं, हम ठाकुर जी के हैं, इसलिए मुक्ति की आकांक्षा उनको करनी चाहिए जिनमें भजन की सामर्थ्य ना हो, जिनको लगता है कि हम भजन नहीं कर सकते, हमसे भजन होगा नहीं, भजन की सामर्थ्य हमारी नहीं है, भक्ति की सामर्थ्य हमारी नहीं है, उनको मुक्ति की इच्छा रखनी चाहिए। हमारे ब्रज में तो कहते हैं मुक्ति नौन सी खारी लागे। ब्रजवास मिलने के बाद में मुक्ति तो नमक जैसी लगती है, खारी खारी। अरे महाराज कहां तक जाएं? बृहस्पति के शिष्य भगवान के दैत्य सखा श्री उद्धव जी महाराज ब्रज आकर के कहते हैं मुक्ति नहीं चाहिए, आशाम हो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीणाम। अरे विधाता, यदि आप कृपा करके मुझको पुनः जन्म देना चाहो ना तो दे देना, जबकि मुक्ति मिलने के बाद में जन्म नहीं होता, फिर वैकुंठ जाने के बाद में फिर जन्म नहीं होता। फिर जन्म कब होता है? जब ठाकुर जी लीला करने पधारते हैं तो ठाकुर जी के परिकर बन के जो लोग आते हैं वो वैकुंठ से ही आते हैं। जितने यदुवंशी आए, नंदरानी यशोदा पधारी, नंद बाबा पधारे, गाय बछिया बछड़ा, ये सब जितने भी आए ठाकुर जी के काल में, ये लोग जो आए ये सब वैकुंठ के सब भक्ति आए थे। नहीं तो वैकुंठ जाने वाले का पुनः जन्म न विद्यते, पुनः जन्म नहीं होता उसका। लेकिन श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे पुनः जन्म चाहिए। विधाता से कहते हैं मुझे दोबारा जन्म देना। तो कहां देना? बोले वृंदावने, वृंदावने पे गुल मलतौषधीणाम, वृंदावन का छोटा सा पौधा बना देना। बोले क्यों बनना है यहां का छोटा सा पौधा? बोले आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम। बोले ताकि जब जब हवा चलेगी तब तब इन ब्रजवासियों की चरण रज उड़ उड़ करके मुझको लेपित करेगी। मैं उसी के सुख को प्राप्त करने के लिए पुनः जन्म लेना चाहता हूं इस ब्रज में। रज की बड़ी महिमा है। श्री उद्धव जी महाराज इस रज को पुनः मांगते हैं। तो वैष्णव भक्त का लक्षण मुक्ति की आकृष्टता नहीं है, वैष्णव भक्त का लक्षण भक्ति की आकृष्टता। मैं भक्ति करूं, ये आकांक्षा होनी चाहिए। शुकाचार्य जी ने परीक्षित को समझाया तो परीक्षित के हृदय में फिर भक्ति की कामना की इच्छा प्रकट हुई। जब भक्ति मांगी तब सुखदेव जी ने कथा कहना शुरू किया
और कथा कुछ इस प्रकार प्रारंभ की कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप विधाता हो, लेकिन नेत्र बंद करके आप भी किसी का ध्यान धरते हो, आप किसका ध्यान करते हो? तब विधाता ब्रह्मा ने बताया कि मेरे को भी कार्यशील बनाने वाले नारायण हैं, मैं उनका स्मरण करता हूं, उनका ध्यान करता हूं। संपूर्ण बात बताई किस प्रकार ठाकुर जी ने मेरे द्वारा सृष्टि का सृजन आदि करवाया और मुझे चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। मैं ये चतुश्लोकी भागवत नारद तुमको दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर दूंगा। किस शर्त पर? त्वमें तद विपुली कुरु, तुम इसका विस्तार करो। पिता को और गुरु को चाहिए अपनी सद संपत्ति पुत्र को ना दे। में बहुत ध्यान से सुनिएगा। पिता को और गुरु को चाहिए कि अपनी सद संपत्ति अपने पुत्र को ना दे, में अपनी सद संपत्ति पात्र को दे। में यदि पुत्र पात्र नहीं है, कुपात्र है, लेकिन आपका मोह है कि नहीं अब कुछ भी हो है तो पुत्र ही देना तो पड़ेगा ही, ऐसा मत करना। पुत्र को पहले पात्र बनाओ, पहले योग्य बनाओ, तब उसको संपत्ति प्रदान करो। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र हमारा कैसा है ये सब माता पिता को समझ में आ जाता है। 18-19 साल की आयु में बालक को देख के सब समझ जाते हैं कि किस दिशा में जा रहा है। उसी समय निष्कर्ष कर लेना चाहिए। यदि वास्तव में पात्र बन रहा है तो ही संपत्ति उसको देना। यदि पता चल रहा है कि नहीं ये उस पद चिन्ह पर नहीं है कि ये संपत्ति की रक्षा कर सके, संपत्ति का वर्धन कर सके, तो फिर कोई और मार्ग ढूंढ के जाओ, उसको मत देना। कुपात्र को संपत्ति देने से क्या होता है? बोले कुपात्र दानाच भवेद दरिद्रम। आप अपनी मृत्यु के बाद जब जन्म लोगे तो दरिद्र खानदान में आपका जन्म होगा। और दरिद्र भावेन करोति पापम, दरिद्र कुल में जन्म लेने के बाद क्या करोगे? बोले पाप करोगे। और पाप प्रभावा नरकम प्रयाते, पाप के प्रभाव से नरक जाना पड़ेगा। और फिर दोबारा जब जन्म होगा पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। जो लोग पाप कर्म करते हैं, आतंकवाद आदियों में लगे रहते हैं, चोरी डकैती आदि करते हैं, ये पूर्व जन्म के कृत्यों के अनुसार कहते हैं ना, पूर्व जन्म का भोग रहे हैं। क्या किया इन्होंने? पूर्व जन्म में अपने कुपात्र पुत्र को संपत्ति दे के आए, इसलिए इस जन्म में डकैत बन गए। इसलिए पुत्र को संपत्ति नहीं देनी है, पात्र को देनी है। गुरु को चाहिए शिष्य को ज्ञान ना देवे, शिष्य को पहले पात्र बनावे, योग्य बनावे, तब ज्ञान देवे। एक महाराज जी अतिवृद्ध हो गए थे। अपने मठ का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले थे किसी को। 2 शिष्य उनके बड़े उनकी सेवा करते थे। उनके सारे शिष्यों में बात होती थी, भाई दोनों में से कौन बनेगा? बोले बनेंगे तो इन दोनों में से। अब गुरुजी देखो किसके प्रति आकृष्ट होते हैं। लेकिन गुरुजी ने इतनी सुंदर बुद्धि का प्रयोग किया, ना तो वो किसी की सेवा पर रीझे, ना किसी के गुण पर रीझे। उन्होंने दोनों की एक परीक्षा ली, दोनों को एक एक मुट्ठी चना प्रदान किया और कहा ये चना लेकर के 1 वर्ष के लिए चले जाओ। 1 वर्ष बाद जो मुझे चना लौटा देगा मैं उसको यहां का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो एक शिष्य ने तो अपनी जटा खोल के अपनी जटाओं में चना बांध लिए। बोले चना यहीं रख रहेंगे, जटा धोनी होनी है नहीं 1 साल तक। 1 साल बाद जटा खोल के जितने चना बचेंगे वो सब गुरुजी को दे देंगे। गुरुजी ने कहा 1 साल बाद चना दे दो। और दूसरे शिष्य ने क्या किया? बोले अपने खेत में जाके चना बो दिए। वर्ष भर बाद जब दोनों शिष्य लौट करके आए तो पहले शिष्य को गुरुजी ने पूछा, भाई चने? तो
तो उसने अपनी जटा खोली, जटा खोलते ही दुर्गंध हो गई महाराज। गुरुजी बोले भाग यहां से, इतनी बदबू कर दी। बोले आपने कहा था 1 वर्ष बाद चना लौटाने, ले लो चना, जटा में रखे थे मेरी में। दूसरे शिष्य से पूछा तुम्हारे चने कहाँ हैं? बोले गुरुजी यहां लाने की सामर्थ्य नहीं थी, आपको चलना पड़ेगा। बोले ले चलो। अब तो बैलगाड़ी में बैठ के गुरुजी को लेके गया और खेत में दिखाया, गुरुजी आपने जो चने दिए थे उनसे आज इतने हो गए, देखो ये हैं चने। गुरुजी ने तुरंत उसको अपने मठ का मठाधीश बना दिया। कहने का अभिप्राय, शिष्य और पुत्र वो श्रेष्ठ है जो अपनी पिता के द्वारा कमाई गई संपत्ति, पिता के द्वारा कमाया गया ज्ञान, गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, संपत्ति का विस्तारीकरण करे, उसको विस्तृत करे। वो शिष्य श्रेष्ठ है, वो पुत्र श्रेष्ठ है। बचे हुए पिता के धन को और व्यर्थ कर दे, उसको और खर्च कर दे, उसको और सर्वनाश कर दे, ऐसा पुत्र स्वयं तो अभागा है ही, वो अपने पिता का भी कल्याण होने से रोक देता है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी को कहा मैं एक ही शर्त पर तुमको 4 श्लोकों की भागवत दूंगा, त्वमे तद विपुली कुरु, तुम इसका विस्तार करोगे। नारद जी ने कहा मैं जरूर करूंगा प्रभु, लाओ प्रदान करो। तब जाकर के चतुश्लोकी भागवत नारद जी को प्राप्त हुई और नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत जाकर के श्री वेदव्यास जी को प्रदान की और वेदव्यास जी ने उसी चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोकों वाली भागवत संहिता तैयार की। विस्तार हुआ। ब्रह्मा ने किस प्रकार सृष्टि का सृजन करना शुरू किया, वो सब कथाएं यहां बताई गई। तृतीय स्कंद में 2 भक्तों की कथा बताई गई। कौन कौन से? उद्धव और विदुर। विदुर और उद्धव का मिलन हुआ कहां? इसी वृंदावन की यमुना के तट पर। श्री विदुर जी महाराज अपने राजपाट को छोड़ करके चले गए थे, क्योंकि भगवान शांति दूत बनकर के आए और दुर्योधन ने उनकी एक ना सुनी। इस बात से नाराज होकर के विदुर जी ने कौरवों का पक्ष छोड़ दिया। और कहीं ये लोग ऐसा ना सोचें कि मैं पांडवों के पक्ष में जाऊंगा, तो इसलिए विदुर जी महाराज अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। बोले महाभारत युद्ध हो जाएगा तब लौट के आऊंगा मैं। तो वही विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन पहुंचे और द्वारिका से भगवान के द्वारा प्राप्त किए सद्ज्ञान को लेकर के श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन पहुंचे। उद्धव जी को देख करके विदुर जी ने पूछा आप द्वारिका से आ रहे हो? बोले हाँ। द्वारिकाधीश कैसे हैं? द्वारिकाधीश के बारे में जब उद्धव ने पूछा, विदुर ने पूछा, तो श्री उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके चले गए उद्धव। विदुर जी महाराज बहुत रोए। मैं ठाकुर जी के लीला संवरण के समय उनका दर्शन भी नहीं कर पाया, कितना बड़ा अभाग्य है मेरा। लेकिन उद्धव जी कहते हैं विदुर तुमको रोने की आवश्यकता नहीं, तुमको तो प्रसन्नता मनानी चाहिए। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी अपने अंतिम लीला संवरण के समय पर मुझे, मैत्रेय मुनि को, हम 4-5 लोग बैठे थे, हमको ज्ञान उपदेश कर रहे थे, भागवत धर्म बता रहे थे। और पता है उस समय वो किसका स्मरण कर रहे थे? किसका? बोले तुम्हारा। बार बार कह रहे थे उद्धव यदि मेरा विदुर होता ना यहाँ पे कितना अच्छा लगता उसको। वो बार बार तुम्हारी स्मृति कर रहे थे। प्रभु ने मेरा स्मरण किया, इस बात को जानकर के विदुर जी बहुत रोए। विदुर जी महाराज ने उद्धव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि वार्ता सखे कीर्तय तीर्थ कीर्तो। आपको जो वार्ता ठाकुर जी ने सुनाई, आप कृपा करके वो वार्ता मुझे सुनाओ। उद्धव जी बोले उसका अधिकार मुझे ठाकुर जी ने नहीं दिया, ठाकुर जी तुम्हारी व्यवस्था करके गए, मैत्रेय मुनि को बोल के गए कि मेरा विदुर हरिद्वार आएगा आपके आश्रम पर, तो जो ज्ञान मैंने आपको दिया ये आप उसको दे देना।
मैत्री मुनि आपका इंतजार कर रहे हैं हरिद्वार में, आप चलो। तब श्री विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के पास आए। मैत्री मुनि ने वह भागवत धर्म उनको सुनाया जो भागवत धर्म ठाकुर जी ने उद्धव आदि को अपने लीला संवरण के समय सुनाया। श्री विदुर जी बैठे हैं और मैत्री मुनि गंगा के तट पर बैठे हैं और दोनों में संवाद चल रहा है। विदुर जी महाराज ने मैत्री मुनि से प्रश्न किया। अब यहां से विदुर मैत्री संवाद चलेगा। 3 धाराओं में भागवत की कथा चलती है। एक तो विदुर मैत्री संवाद, दूसरी सौनकादि ऋषि और सूत जी का संवाद, और तीसरा सुख परीक्षित संवाद। अब यहां विदुर मैत्री संवाद प्रारंभ हो रहा है। श्री विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं मैत्री मुनि से, प्रभु मानव कर्म क्यों करता है? हमको बचपन से ही कर्म में माता पिता क्यों लगा देते हैं? इतनी मेहनत हम क्यों करते हैं? कोई किसी कार्य में लगा है, कोई किसी का, सब देखो सब मेहनत कर रहे हैं, बिना मेहनत के कोई नहीं रहता। मैं कथा कर रहा हूं, ये भी मेहनत का काम है, देखने वालों को भले ही ना लगता हो। क्योंकि हाँ ऐसा भी है, कई माताएं अपने बालकों को लेके आती हैं, बोले महाराज जी पढ़ता नहीं है। मैंने कहा अच्छा इसको अपने संग रख लो। क्यों? ये भी वक्ता बन जाएगा। अच्छा मतलब बिना पढ़े लिखे वक्ता बन जाते हैं, वक्ता पढ़ते नहीं है। बालकों को डराएंगे दूध पी ले, वो बाबा पकड़ ले जाएगा तेरे को और फिर अपनी जैसा बाबा बना देगा। अच्छा बाबा ऐसी बन गया, वो उसने कुछ किया नहीं जीवन में। दूसरे का सुख देख करके सदैव हमको लगता है कि कितना सहज है, लेकिन सहज नहीं होता। सहज नहीं होता। सब अपने परिश्रम से स्वयं को कुछ बनाते हैं और बिना परिश्रम के संसार में कोई रहता नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि मानव इतना श्रम कर क्यों रहा है, इतनी मेहनत कर क्यों रहा है? मैत्री मुनि कहते हैं सुख की प्राप्ति के लिए। व्यक्ति धन की प्राप्ति के लिए परिश्रम नहीं कर रहा, धन से मिलने वाला सुख उसको चाहिए, इसलिए मेहनत कर रहा है, इसलिए परिश्रम कर रहा है। उद्धव जी महाराज कहते हैं, श्री विदुर जी महाराज कहते हैं अच्छा यदि सुख की प्राप्ति के लिए मानव मेहनत कर रहा है तो मुझे एक व्यक्ति बता दो जो बहुत मेहनत करता हो और सुखी हो। एक भी नहीं है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमं वा। एक भी सुखी नहीं है। सब केवल सुबह से शाम तक परिश्रम में लगे हुए हैं, सुखी एक भी नहीं है। तो जब हमको सुख मिलता ही नहीं है, कर्म करने के बाद, मेहनत करने के बाद सुख कैसे मिलता है? केवल एक अनुभव होता है, एक अनुभूति होती है, एक केवल स्पर्श मात्र होता है। हम मेहनत करते क्यों है फिर? जब सुख मिलना ही नहीं है तो कर्म कर क्यों रहे हैं? जब ये प्रश्न किया मैत्री मुनि ने तो श्री विदुर जी महाराज ने, तो मैत्री मुनि उत्तर देते हैं सेयम भगवतो माया। मैत्री मुनि कहते हैं ये भगवान की माया है।
यदि व्यक्ति को अपने किए हुए कर्म के बाद सुख की प्राप्ति हो जाए तो व्यक्ति आलसी हो जाएगा। मैंने एक बार परिश्रम किया और उस परिश्रम के बाद मुझको सब कुछ मिल जाए तो फिर मैं दोबारा परिश्रम करूंगा ही नहीं, दोबारा करने की मेरी इच्छा प्रकट होगी ही नहीं। इसलिए भगवान हमको संपूर्ण सुख प्रदान नहीं करते ताकि बार बार सुख की कामना के लिए मैं परिश्रम करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं। क्षणिक सुख के लिए हम लोग परिश्रम करते हैं और क्षण भर का सुख मिलता है, उसके बाद फिर दुख मिल जाता है। नते सुखम मान्यद पारमंबा। मैत्री मुनि से विदुर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। सेयम भगवतो माया, ये मेरी माया है। ठीक।